हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया है माधव लैंग्वेज क्लासेस स्टैंडर्ड 9। और वो है सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के अंदर दो बुक्स है, एक का नाम है स्पर्श और दूसरे का नाम है संचयन। आज का जो हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं वो है बुक स्पर्श से, चैप्टर नंबर 4। और उसका नाम हमने रखा हुआ है, सॉरी हमने नहीं, चैप्टर में ही रखा हुआ है। यानी ये बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है, मूवी बनी है जो भी मजेदार है। एंड उसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। जरूर एक बार देखिएगा, परेश रावल, अजय देवगन की काफी अच्छी एक्टिंग एंड समझने ऐसा ये चैप्टर एंड ये मूवी भी है, जिसमें हमारे जीवन के अंदर यानी कि भारतीय कल्चर बताता है मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। एंड चौथे नंबर पे अगर हम किसी को ईश्वर, भगवान और परमात्मा समझते हैं तो वो है अतिथि देवो भव। हमारे भारतीय संस्कृति कहता है अतिथि को भी भगवान की तरह हमें पूजना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मोरल इस चैप्टर हमें देना चाहता है। तो चलो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। एंड सबसे पहले जो मौखिक क्वेश्चन आंसर है वहां से शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ है मोक्ष एंड हमें क्वेश्चन आंसर समझाएंगे, सिखाएंगे, लर्न करवाएंगे। ये वीडियो बार बार देखिए एंड साथ में सुनिए, आपको गारंटेड सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, समझ में भी आएंगे। बार बार देखने से, लर्न करने से हर क्वेश्चन आंसर सही स्पेलिंग के साथ आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। और यही हमारा कार्य है, यही हमारी काम है। और उसमें प्रश्न नंबर 1 है जो कि मौखिक है। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? आंसर देंगे। अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। कैलेंडर की तारीख किस तरह से फड़फड़ा रही है? कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आगे है, मानो कि मानो अतिथि को बता रही है कि तुम्हें यहाँ पर 2 दिन बीत चुके हैं और अभी भी तुम यहाँ पर ही हो। क्वेश्चन नंबर 3, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, बताइए। पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। पति ने स्नेह से भीनी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। तो ये था हमारे 3 शॉर्ट आंसर्स। आगे और भी है। क्वेश्चन नंबर 4, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी? दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? अतिथि ने तीसरे दिन कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ, बताइए जरा। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर गया। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता है। तो कितने अच्छे शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। पहले तो डिनर शब्द, लंच शब्द का इस्तेमाल किया और अंत में खिचड़ी एंड उपवास से अंत किया। बहुत ही अच्छी तरह से शब्दों की यहाँ पर रचना बताई गई है। अब थोड़े लिखित क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? लेखक अपने अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि अतिथि को छोड़ने के लिए वह रेलवे स्टेशन तक जाया जाए, उसे बार बार रुकने का आग्रह किया जाए, किंतु वह न रुके। और इसी के कारण से हमारे अतिथि को ये मौका ना मिला, या लेखक को ये मौका ना मिला कि वो रेलवे स्टेशन तक जाए। अच्छा, ये आंसर थोड़ा बड़ा है, यानी कि सारे हमें व्याख्या देनी है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की व्याख्या का कथन करना है। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काप गया। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है। लोग दूसरे के होम की स्वीट होमनेस को काटने को न दौड़े। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। एक देवता और मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते हैं। और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। पहले का उत्तर है, बिना सूचना दिए अतिथि को आया देख लेखक परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अतिथि की आवभगत में उसे अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जो उसकी जेब के लिए भारी पड़ने वाला है। अतिथि देवता होता है
पर अपना देवत्व बनाए रखकर यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता है तो वह मेजबान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगता है। मनुष्य न रहकर राक्षस नजर आने लगता है। देवता कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते। जब अतिथि आकर समय से नहीं लौटे तो मेजबान के परिवार में अशांति बढ़ने लगती है। उस परिवार का चैन खो जाता है। पारिवारिक समरसता कम होती जाती है और अतिथि का ठहरना बुरा लगने लगता है। पहले दिन के बाद से ही लेखक को अतिथि का रुकना भारी पड़ रहा था। दूसरे तीसरे दिन तक तो जैसे तैसे बिता पर अगले दिन वह सोचने लगा कि यदि अतिथि पांचवें दिन रुका तो उसे गेट आउट कहना पड़ेगा। देवता कुछ ही समय ठहरते हैं और दर्शन देकर चले जाते हैं। अतिथि कुछ ही समय के लिए देवता होते हैं। ज्यादा दिन ठहरने पर वह मनुष्य के लिए वह भारी पड़ने लगता है। तब किसी भी तरह अतिथि को जाना ही पड़ता है। तो कितने अच्छे शब्दों के द्वारा लेखक ने अपना लेखन कौशल हमारे सामने रखा है। शब्द यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किए हैं, लंच है, डिनर है, और इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रहा है गेट आउट वाला भी, है ना। तो बहुत ही अच्छे है। नाउ थोड़े लॉन्ग आंसर की ओर देखते हैं। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए जरा। तीसरे दिन मेहमान का यह कहना कि वह धोबी से कपड़े धुलवाना चाहता है एक अप्रत्याशित आघात था। यह फरमाइश एक ऐसी चोट के समान थी जिसकी लेखक ने आशा भी नहीं की थी। इस चोट का लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वह अतिथि को राक्षस की तरह मानने लगा। उसके मन में अतिथि के प्रति सम्मान की बजाय बोरियत, बोझिलता और तिरस्कार की तिरस्कार भावना की भावना आने लगी। आने लगी। वह चाहने लगा कि यह अतिथि इसी समय उसका घर छोड़कर चला जाए। तो इतना अच्छा आंसर व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे और आप इसको लर्न करेंगे, बार बार सुनते रहो तो भी लर्न हो जाता है। काफी सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के जो सॉन्ग होते हैं वो आप सुन सुन के तो लर्न कर लेते हो, तो अगर क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे तो आपको काफी सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाए जरा। संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है संबंधों में बदलाव आना। इस अवस्था में कोई वस्तु अपना मूल स्वरूप खो बैठती है और कोई दूसरा रूप ही अकृत्रिम अख्तियार कर याद लेती है। कर लेती है। लेखक के घर आया अतिथि जब 3 दिन से अधिक समय रुक गया तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लेखक ने उससे अनेकानेक विषयों पर बातें करके विषय का ही अभाव बना लिया था। इससे चुप्पी की स्थिति बन गई जो बोरियत लगने लगी। इस प्रकार उत्साहजनक उत्साहजनक। बंधन बदल कर अब बोरियत में बदलने लगे तो थे। जो संबंध हमारा उत्साह से भरा हुआ था कि हमारे घर में मेहमान आए हैं, आएंगे या रहेंगे, वो धीरे धीरे करके बोरियत में बदलने लगा। ये यहाँ पर खास तात्पर्य बताना चाहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पे जाते हैं। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया, बताइए जरा। जब अतिथि 4 दिन के बाद भी घर से नहीं टला तो लेखक के व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन आए। उसके अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया। मुस्कान फीकी हो गई। बातचीत भी बंद हो गई। शानदार भोजन की बजाय खिचड़ी बनवाना शुरू कर दी। वह अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया। उसके मन में प्रेम पूर्ण भावना की जगह गालियां आने लगी। तो ये अलग अलग परिवर्तन आए थे। अब यहाँ पर है पर्यायवाची शब्द देना, यानी मीनिंग्स देना, जिसमें है चांद जिसको मून कहते हैं,
जिक्र, आघात, उष्मा, अंतरंग। तो इसके उत्तर क्या है देखते हैं। चांद को कहते हैं शशि राकेश। जिक्र वर्णन करना, कथन करना। आघात चोट, प्रहार देना। उष्मा ताप या गर्माहट देना। अंतरंग घनिष्ठ एंड नजदीकी। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। आगे बढ़ते हैं और नीचे दिए गए निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है नकारात्मक वाक्य बनाना, यानी हम तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही है, उसका भविष्य यानी कि फ्यूचर टेंस के अंदर आपको बनाना है। एंड स्थान सूचक यानी जगह का उल्लेख करना है प्रश्नवाची के हिसाब से कि इसके कपड़े देने हैं। तो अब नकारात्मक है, कब तक टिकेंगे ये। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। जैसे कि नकारात्मक करना है, हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। प्रश्न बनाना है, किसी लॉन्ड्री पर देने के लिए क्या जल्दी झुल जाएंगे। उसके बाद है भविष्यकाल, सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी। स्थान के बारे में, इसके कपड़े कहाँ देने हैं। और उसके बाद है नकारात्मक, कब तक नहीं टिकेंगे ये। तो ये हमारे सारे निर्देश किए गए जो वाक्य निर्माण करना है उसका आंसर था, जिसमें नकारात्मक, प्रश्न, भविष्य, स्थान और वापस से नकारात्मक उत्तर हमने दिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3 की ओर। पाठ में आए हुए वाक्य को चुनना, इस क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से लिखिए और वाक्य की संरचना को समझिए। जैसे कि यहाँ पर कर चुके, दूसरा है खोद चुके, तीसरा है जा चुके, पांचवा है विषय चुक गए और उसके बाद है चुकी और तुम यही हो। इस सब का उत्तर आपको खुद को ढूंढना है। या आप देख सकते हो हर चीज में चुकना जो क्रिया है उसका बार बार इस्तेमाल किया गया है। ये भाषा अध्ययन के लिए आपको बहुत ही काम आएगा कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस बनाना चाहिए। चाहे निबंध लेखन करो, परिच्छेद लेखन करो, तो यहाँ पर ये सारे वाक्य आपको लिखने में या अपनी बात सही तरह से समझाने में काम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं में तुम के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जैसे कि लॉन्ड्री पे दिए हुए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम है देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ी, अब लुप्त हो रही है। तुमसे बना है तुम्हारे, तुम्हारे भरकम शरीर को सलवटे पड़ी चादर भी बदली जा चुकी है। देखो तुमसे तुम भी बना, तुम्हें भी बना और तुम्हारे भी बना। इसके अलावा वापस से तुम बना, कल से उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। उसके बाद है वापस से तुम, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है और तुम जा नहीं रहे हो। इन सब में तुम का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह से लेखक ने हमारे इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह से किया है। अब योग्यता के हिसाब से हमारे प्रश्नों और उसके उत्तर देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, अतिथि देवो भव उपयुक्त की व्याख्या व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आंकलन करें। उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का दर्जा दिया गया है। उसे देवता के समान मानकर उसका आदर सत्कार किया जाता है। आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य मशीनी जीवन जी रहा है। उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं रह गया है, तो अतिथि के लिए समय कैसे निकाले। इसके अलावा महंगाई के इस युग में जब अपनी जरूरतें पूरी करना कठिन हो रहा, तो अतिथि का सत्कार जेब काटने लगता है। ऐसे में मनुष्य को अतिथि से दूर ही रहना चाहिए। और प्रश्न नंबर 2 है, विद्यार्थी अपने घर में आए अतिथि के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाएंगे। ये आपको खुद से ही अपने कक्षा के अंदर, आपके घर के अंदर चाचा, दादा या दूर के कोई रिलेटिव्स आए हैं तो उसके साथ आपका क्या संबंध है, वो दिखने में कैसे है, उसकी बोली कैसी है, वो किस तरह से अपना खाना खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, और क्या आपके लिए वो गिफ्ट लाते हैं, क्या आपको कोई गिफ्ट देके जाते हैं। ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और अतिथि सही में देवता का रूप होता है, उसका आशीर्वाद मिल गया वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अतिथि की अपेक्षा में अधिक रूप जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रिया हुई।
उन्हें क्रम से छांट कर बताइए जरा। अतिथि के उपेक्षा से अधिक एक जाने पर लेखक परेशान एवं दुखी हो गया। उसने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अतिथि को एस्ट्रोनॉट के एस्ट्रोनॉट के समान समान। बताकर जल्द चले जाने के बारे में सोचा। वह अतिथियन सत्कार में होने वाले खर्च को सोचकर परेशान हो गया। उसे अतिथि देवता कम मानव और कुछ अंश में दानव जैसे नजर आने लगे। 5वें दिन रुक जाने पर अतिथि को गेट आउट कहने का तक भी मन कर दिया। तो ये था प्रश्न नंबर 3। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, तुम कब जाओगे अतिथि? ये प्रश्न लेखक के मन में कब घुमड़ने लगा, बताइए जरा। तुम कब जाओगे अतिथि, यह प्रश्न लेखक के मन में तब घुमड़ने लगा जब लेखक ने देखा कि अतिथि को आए आज चौथा दिन है, पर उसके मुंह से जाने की बात एक बार भी नहीं निकली है। प्रश्न नंबर 2, लेखक अपने अतिथि को दिखाकर 2 दिन की कौन सा कार्य कर रहा था और क्यों? उसका उत्तर है, लेखक अपने अतिथि को दिखाकर 2 दिनों में तारीखें बदल रहा था, और ऐसा करने से अतिथि को यह बताना चाहता था कि उसे यहाँ पर रहे हुए आज चौथा दिन शुरू हो गया है। तारीख देखकर शायद उसे अपने घर की याद आ जाए और शायद यहाँ से चले जाए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, लेखक को एस्ट्रोनॉट का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? देखो, एस्ट्रोनॉट कहाँ जाते हैं? स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, है ना। तो लेखक ने एस्ट्रोनॉट का उल्लेख कर कर अतिथि के संदर्भ में यह कहा है कि यहाँ पर लाखों माइल लंबी दूर यात्रा करके एस्ट्रोनॉट जब चांद में जाता है ना, तो इतने समय वो वहां पर रुकता भी नहीं है जितना दिन आप यहाँ पर रुके हो। तो अब आप भी उस एस्ट्रोनॉट की तरह अपने घर की ओर वापस जाओ, ऐसा कहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक सीमाओं को बैंगनी चट्टान कहकर लेखक ने किस ओर संकेत किया है, बताइए जरा। तो आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान कर कर अपनी कमजोर आर्थिक यानी इकोनॉमिक परिस्थिति की ओर संकेत किया है। लेखक ने घर आए अतिथि को चौथे दिन भी घर जाने के लिए संकेत नहीं देता है, जबकि इतने दिन रुकने के लिए लेखक ने घर का बजट और उसका आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी, और वही कारण है कि उसने इस तरह से बात की है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, अतिथि को आया देखकर लेखक की क्या दशा हुई और क्यों? अतिथि को असमय मतलब कोई समय नहीं था, इसलिए तो बोलते ना, जिसकी तिथि नक्की नहीं होती है उसको अतिथि कहते हैं, यानी बिना डेट बिना समय बिना तारीख आ जाता है। तो अतिथि को असमय आया देखकर लेखक ने सोचा कि यह अतिथि अब पता नहीं कितने दिन रुकेगा, और उसके रुकने में उसका आर्थिक बजट शायद खराब भी हो जाएगा। इसका अनुमान होने लगा कि लेखक को दृश्य की अज्ञात आशंका आने लगी कि पता नहीं कितना खर्च हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने घर आए अतिथि के साथ अतिथि देवो भव ये परंपरा का निर्वाह किस तरह से किया? तो लेखक ने अतिथि को घर आया देखकर स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और उसे गले लगाया। अतिथि को भोजन के साथ साथ उच्च मध्यम वर्ग का डिनर करवाया, जिसमें 2-2 सब्जियां, इसके अलावा रायता और मिष्टान भी रखा गया था। इस तरह से अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह कंप्लीटली किया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, लेखक ने अतिथि का स्वागत किस आशा में किया था, बताइए। तो लेखक ने अतिथि का स्वागत जिसे उत्साह और लगन के साथ किया था, उसके मूल में यह आशा थी कि अतिथि भी अपने देवत्व बनाए रखेगा और उसकी परेशानी को ध्यान में रखकर अगले दिन जरूर अपने घर चला जाएगा। जाते समय उसके मन में शानदार मेहमान नवाजी का छाप रहेगी कि हाँ, मैं भी मेहमानों को बहुत अच्छी तरह से रखना जानता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 8, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अतिथि मानव और थोड़ा अंश में राक्षस भी होते हैं? लेखक ने देखा कि दूसरे दिन वापस जाने के बजाय अतिथि ने तीसरे दिन धोबी को अपने कपड़े धुलने के लिए देने की बात कर रहे थे। इसका अर्थ यह है कि वो अभी भी रुकना चाहता है। इस तरह से अतिथि ने अपने देवत्व छोड़कर मानव और राक्षस वाले गुण दिखाने की बात शुरू कर दी है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9,
लेखक और अतिथि के बीच में सौहार्द यानी मित्रता अब बोरियत का रूप धारण लेने लगी थी। कैसे? तो अतिथि जब लेखक के यहाँ चौथे दिन भी रुक रहा था, तो लेखक के मन में ऐसा उत्साह और रुचि थी, वो सब समाप्त हो गई थी। उसने विविध विषयों पर बातें भी कर ली थी। अब बातों का विषय भी कोई बाकी नहीं रहा था, और वही कारण है कि अब आपस में एक दूसरे बातें नहीं कर रहे थे, जबकि चुप्पी छाई हुई थी। यह चुप्पी अब सौहार्द की जगह बोरियत का रूप ले रही थी, ऐसा बताना चाहते हैं। एंड प्रश्न नंबर है 10। यदि अतिथि 5वें दिन भी रुक गया तो लेखक की क्या दिशा हो सकती है? यदि 5वें दिन भी रुक जाता तो लेखक बची कुची सहन शक्ति जवाब दे देती। वह अतिथि के बोझ को और नहीं सहन कर पाते। डिनर में उतरकर खिचड़ी होते हुए उपवास पर आना चाहते थे, और आना लगते या फिर ऐसा हो जाता। वह किसी स्थिति में अतिथि का सत्कार कर पाते थे, पर शायद तक वो खराब भी हो सकता था। इस तरह से लगा। आगे है, वो है प्रश्न नंबर 11, दैट इज लास्ट। लेखक के अनुसार अतिथि का देवत्व कब समाप्त हो गया? तो लेखक मानते हैं अतिथि देवता होता है, पर वह देवत्व उस समय समाप्त हो जाता है जब अतिथि एक दिन से ज्यादा किसी के वहां पर ठहर कर मेहमान नवाजी का आनंद उठाने लगते हैं। उसका ऐसा कर कर मेजबान पर बोझ बनने लगता है, और वही वहां पर समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसके हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चंस है। लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता की कमियां झलकने लगी। इससे आप कितना सहमत है, बताइए जरा। तो उत्तर है, लेखक पहले तो घर आए अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत करता है, परंतु दूसरे दिन उसके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। यह बदलाव आधुनिक सभ्यता की कमियों को स्पष्ट लक्षण होते हैं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि लेखक जिस अतिथि को देवी तुल्य समझता है, वह अतिथि मनुष्य और कुछ अंश में राक्षस या दानव जैसा जान पड़ता है। इसकी सहनशीलता समाप्त दिखाई देने लगती है, और जब बजट खराब हो जाता है तो आधुनिक सभ्यता की कमियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। दूसरे दिन अतिथि न जाने पर लेखक और उसकी पत्नी का व्यवहार में किस तरह से बदलाव आया? लेखक जब अतिथि आते हैं तो लेखक मुस्कुराते हैं, उससे गले मिलते हैं और उसका स्वागत करते हैं। उसकी पत्नी भी उससे सादर नमस्कार भी करती है। उसे भोजन में उच्च माध्यम स्तरीय डिनर करवाया जाता है। तरह तरह के विषय के बारे में बातें की जाती है और एक मित्रता दर्शाई जाती है। परंतु तीसरे दिन पत्नी खिचड़ी बनाने की बात कहती है, और लेखक इस बात के विषय में समाप्ति देकर बोरियत भी महसूस करते हैं। इस तरह से अतिथि देवता कम मनुष्य और मनुष्य कम राक्षस जैसा नजर आता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। अतिथि के रूप में देवता और लेखक रूपी मनुष्य के साथ रहने का परेशानी दिख रही थी, जरा बताइए। तो उसका उत्तर है, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है, जिसका स्वागत करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। इस देवता और अतिथि के साथ रहने पर यह परेशानी है कि देवता दर्शन देकर चले जाते हैं, परंतु आधुनिक आधुनिक रूपी देवता जो है, यानी कि मेहमान जो है, उसकी मेहमान नवाजी का आनंद लेते हैं, और इसी चक्कर में मनुष्य की परेशानी वो भूल जाते हैं। जिस मनुष्य की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी ना हो, उसके लिए आधुनिक देवता का स्वागत करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस तरह से कहना चाहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ की प्रासंगिक आधुनिक संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। एंड अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 दैट इज लास्ट है। लेखक को ऐसा क्यों लगने लगता है कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते हैं? तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये थे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड सारे ग्रामर के साथ। ये था हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। चैप्टर नंबर था हमारा 4, नाम था अतिथि तुम कब जाओगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर बार बार सुनने से आपको काफी अच्छा लगेगा, लर्न भी होगा। और अच्छा लगे, लर्न हो जाता है तो 2 मित्र तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी